प्लेटू है ना नॉर्दर्न इलाका उसका, तो उसमें इट इज अ टाइप ऑफ बॉल, यानी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ दरियाए सिंध है नीचे और ऊपर पहाड़ी पहाड़। पूरे इलाके में 60 से 80 इंच तक की बारिश है सालाना। अच्छा। लेकिन सिर्फ स्कर्दो में 15 से 20 इंच से ज़्यादा बारिश नहीं होती। अच्छा। सालाना बारिश है। बर्फबारी भी होती है, इसी में शामिल है वो। अच्छा। लेकिन बारिश का रेशो इसका बाकी पूरे इलाके के मुकाबले में बहुत कम है। मतलब कि ड्यू इसका टू सिर्फ कि चारों तरफ से ऐसा पहाड़ों से घिरा हुआ है कि मानसून की सारी हवाएं जो है आसपास से होकर गुजर जाती हैं। इसमें बरसने के लिए कम एंटर होती हैं इस कद्दू में। हाँ, स्कर्दों में। और बर्फबारी वैसे जो है ना इस रेशो को बढ़ा देती है। जब बर्फ गिरती है तो वो फिर अच्छी खासी गिरती है। नहीं, अभी आप इस कद्दू का नाम भी बता दें। क्या अंडा है? गोला गंडा? इट इज अ टाइप ऑफ अपर एरिया इज कॉल्ड प्लेटू इन ज्योग्राफिकल लैंग्वेज। अच्छा। तो इन दैट प्लेटू समथिंग इज डिप्रेस्ड, बॉल की तरह दबी हुई होती है। अच्छा। जो बादलों को और उसको ना अपने अंदर आने नहीं देती। तो वो ये टाइप है इस तरह का कि डिप्रेस्ड और लो लाइंग एरिया है, जिसमें से दरियाए सिंध होकर गुजरता है। इस कद्दू में से स्कर्दो में से एक तरफ पहाड़ी और एक तरफ नीचे दरिया, ऊपर पहाड़ी, इस तरीके से। अब तो याददाश्तें भी और वो टर्मिनोलॉजीज भी जहन से इस तरह से थोड़ी सी हटती चली जा रही हैं कि वक्त के ऊपर याद करने की कोशिश करें ना, वो नाम याद नहीं आते, वो जियोग्राफिकल पोजीशन से इतनी याद नहीं आती जो पढ़ी थी किसी ज़माने में और ये थी सब कुछ। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वैली, जबरदस्त। स्कर्दो वैली। देखने के लिए जी। नारान जाना पड़ता है। अच्छा। उसका रास्ता पहले जो हमारे ज़माने में बहुत तंग, छोटा और टूटा फूटा था, जिसकी वजह से सयाहत के शौकीन लोग बाद ऐसी जगहों के ऊपर यूं नज़र मारते थे और पहाड़ों के दरमियान में बर्फ़ का एक ग्लेशियर नज़र आता था। जी। जो अब तेज़ सड़क होने की वजह से इस रफ्तार में हम कुछ भी नहीं देख सकते। ये रफ्तार जो है सयाहत के लिए नहीं है, ये सिर्फ सफ़र के लिए है। अच्छा। तो अब वहाँ सुना है मैंने, अभी मैं दोबारा नहीं जा सका, कि वहाँ सड़क बहुत अच्छी बन गई है, बहुत जल्दी पहुँच जाता है। भाई अगर तुम जल्दी पहुँच जाते हो, 2 घंटे के सफ़र को आधे घंटे में करते हो, तो तुम देख क्या सकते हो उसको? You can't see, observe. Your observation power cannot work there. सही। तो फिर वो उसके बाद झील सैफुल मुलूक के लिए भी बहुत तंग रास्ता था, कुछ था वो चौड़ा कर दिया गया, कुछ है। तो जो नेचुरल जियोग्राफिकल पोजीशंस को हम फेस किया करते थे और एंजॉय करते थे, some people used to enjoy it, और कुछ लोग इसको ट्रबल समझते थे। सर ये सैफुल मुलूक जो बता रहे हैं, ये कोई बड़े शहर के करीब या बड़ा कोई इलाका? नारान लास्ट स्टॉप है बसों का। वहाँ से फिर सिर्फ जीप जाती है झील सैफुल मुलूक के लिए। आप जून जुलाई अगस्त में भी जाएंगे तो पिछले साल की बर्फ़ जो है ना तो पिघली नहीं होती। मतलब ये कागान से हम और ऊपर जाए नारान, तो नारान का जो आखिरी स्टॉप है, हाँ, नारान जो है लास्ट है। वहाँ से फिर जीप्स और छोटी गाड़ियाँ जाती हैं झील सैफुल मुलूक। वहाँ से कितनी देर का रास्ता है, कुछ अंदाजा है? तकरीबन पौने घंटे का। अच्छा। दैट इज़ द झील सैफुल मुलूक के, यानी शहजादों की झील। कुछ परियों के किस्से बहुत गढ़े गए हैं। बस ये है कि वो बहुत खूबसूरत जगह है।